मल्टीप्लेक्सर होता क्या है पहले हम लोग ये बात करेंगे, उसी से रिलेटेड फिर हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या मल्टीप्लेक्सर में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लेट्स से मेरे पास कुछ इनपुट लाइन्स हैं इस तरह से, और मेरे पास आउटपुट लाइन है सिर्फ एक। ये मान लीजिए कि मेरे पास आउटपुट के लिए एक ही वायर है और इनपुट के लिए मेरे पास क्या है 4 वायर्स हैं। अब मुझे क्या कराना, ये जो इनपुट्स हैं इसी वायर के थ्रू जो आउटपुट के लिए लेट्स से ये O1 है और ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है, ये इनपुट 3 है और ये इनपुट 4 है। इस तरह से कोई मेरे पास इस तरह से कोई कनेक्शंस हैं, लेट्स से 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट लाइन है और ये सारे इनपुट्स मुझे इसी आउटपुट लाइन के थ्रू पास कराने हैं। तो इस हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक काइंड ऑफ ये बोल दीजिए स्विच हमारे पास होता है जो, या एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने के लिए कि कौन सा इनपुट लाइन किस टाइम पर आउटपुट लाइन पर जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। ठीक, तो हम क्या करा देते हैं, यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं और इस सर्किट के थ्रू हम ये ट्राई करते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा इनपुट 1 इस आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होगा, इनपुट 2 इस आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होगा, इनपुट 3 आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होगा या फिर इनपुट 4 आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होगा। ये एक जनरल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और इसी को हम बोलते हैं, ये काम किसका होता है, मल्टीप्लेक्सर का होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास इनपुट क्या है, लेट्स से मैनी इनपुट्स हैं, मैनी इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, इसको हम बोलते हैं मैनी इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। कितने इनपुट होंगे ये भी हम इसमें डिसाइड करने वाले, कैसे, जो जनरली हमें मिलता है, जो मल्टीप्लेक्सर जनरली हम बात करते हैं तो वो होता है इस, देखिए मान लीजिए हमारे पास अभी हम 4 की ही बात कर रहे हैं, तो इस तरह से 4 इनपुट लाइन है हमारे पास और एक आउटपुट लाइन है। तो हम क्या करते हैं, जो काइंड ऑफ स्विच हमारे पास रहता है, जो इसको मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, तो क्या करता है, मान लीजिए एक टाइम पर मैंने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, इनपुट लाइन लेट्स से ये 1 है, ये आउटपुट लाइन पर चला जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मुझे इनपुट लाइन 2 को आउटपुट लाइन पर लाना हो तो मैं यहाँ से इस कनेक्शन को हटा दूंगा, मैं इसके साथ में इसके साथ कनेक्शन करा दूंगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मुझे I3 को लेकर के जाना हो तो इस बार मैं इसको फिर क्या करता हूँ, यहाँ से हटा करके इसके साथ कनेक्शन करा देंगे। हो सकता है I4 को लेकर के जाना हो तो हम इसको यहाँ से हटा करके हम क्या करा देंगे, इसको इसके I4 के साथ कनेक्शन करा देंगे और ये क्या जाएगा, आउटपुट लाइन पर चला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ मल्टीप्लेक्सर वर्क्स। तो इसी को हम बोलते हैं मैनी इनपुट, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है विच हैज n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। ये लॉजिक लेवल को आपके जो इनपुट्स होते हैं उनको चेंज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड कराता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, नेक्स्ट चीज है इट इज फंक्शनली कंप्लीट। इसकी हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनली कंप्लीट। और फंक्शनली कंप्लीट का मीनिंग ये होता है कि आप इसके थ्रू किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को या फिर आपके पास जो लॉजिक गेट्स हैं उनको आप क्या करा सकते हैं, इंप्लीमेंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, नेक्स्ट इट्स अगेन इट्स ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, और इसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, इनपुट लाइन्स इसको हम बोलते हैं, और आपके पास सिंगल आउटपुट लाइन होती है। और जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लेक्सर को हम बोलते हैं MUX। मक्स का मीनिंग है मल्टीप्लेक्सर, MUX विच इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सर। 2 की पावर n इनपुट लाइन्स क्यों होते हैं और 1 आउटपुट लाइन क्या होता है, ये मैं बताऊंगा अभी आपको कि n का मीनिंग क्या है। 2 की पावर n इनपुट्स होंगे और ये क्या होगा, 1 आउटपुट आपके पास होगा। n जनरली वह हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम सेलेक्ट लाइन। इसका क्या मीनिंग है सेलेक्ट लाइन का और सेलेक्ट लाइन्स, और ये हम इसका ये मल्टीप्लेक्सर में किस तरह से यूज होते हैं इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, जनरली जो मल्टीप्लेक्सर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो होते हैं, जो साइज मल्टीप्लेक्सर के होते हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 16:1 मल्टीप्लेक्सर, 32:1 मल्टीप्लेक्सर, 64:1, दैट मीन्स 2 की पावर्स में। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये होगा 2 की पावर 1:1, ये होगा आपका 2 की पावर 2:1, ये होगा 2 की पावर 3:1, ये होगा आपका 2 की पावर 4:1, और ये आपका क्या होगा 2 की पावर 5:1, 2 की पावर 6:1। इस फॉर्म में आपके पास मल्टीप्लेक्सर्स रहते हैं। जो ये पावर्स हैं यहाँ पर, जैसे ये है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये आपके क्या होते हैं नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस।
ये आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। ठीक है, तो हम देखिए जनरली जब हम बात करेंगे जो सेलेक्ट लाइंस है उनका काम क्या है, कैसे है, इसको अभी हम 1 मिनट आप बस वेट कीजिए, उसके बाद हम जनरली जो 2 की पावर्स में जैसे कि ये है, जैसे यहाँ पर ये A1 A0 इनपुट्स है और आउटपुट आपका क्या है, Y है। ठीक है, और ये आपका सेलेक्ट लाइन है। 1 क्यों होगा, क्योंकि ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर है। जब 2:1 है तो इसको 2 की पावर 1:1 बोल देंगे, तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस आपके क्या होंगे, 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर 4:1 है तो आप क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या आउटपुट होगा आपका 4:1 के लिए। अगर हम बात करें 4:1 मल्टीप्लेक्सर तो ये 2 की पावर 2:1, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितने होंगे आपके, 2 होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो सेलेक्ट, अब मैं बात करता हूँ सेलेक्ट लाइन का पर्पज ये है कि अगर ये सेलेक्ट लाइन, देखिए जब एक सेलेक्ट लाइन होगा S तो इसके 2 वैल्यू हो सकते हैं, या तो ये 0 होगा, ये 1 होगा। जब ये 0 होगा सेलेक्ट लाइन, तो जो आपका A0 वाला होगा, या लेट्स से ये 0 वाला टर्मिनल है और ये 1 वाला टर्मिनल है, तो जो 0 से कनेक्टेड होगा आपका इनपुट, वो आपका आउटपुट लाइन के साथ कनेक्टेड होगा। अगर ये आपका सेलेक्ट लाइन का वैल्यू 1 है, जैसे कि ये वाला है, सेकेंड 1 अगर है, तो जो आपका इनपुट लाइन 1 के साथ में, या इनपुट टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं, ये इसके साथ में 1 के साथ में जो भी इनपुट कनेक्टेड है वो आपका आउटपुट लाइन के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा इनपुट आपका आउटपुट लाइन के साथ कनेक्टेड होगा, या कौन सा इनपुट आउटपुट लाइन पर जाएगा। अगर ये 0 है, जैसे कि अभी ये, क्योंकि एक ही सेलेक्ट लाइन है आपके पास, सेलेक्ट लाइन एक इसलिए है क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इनपुट है, और 2 इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 1 वेरिएबल और 1 सेलेक्ट लाइन इज एनफ, क्योंकि 0 को एक को रिप्रेजेंट कर देगा और 1 इसका वैल्यू दूसरे को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर आपका 0 है सेलेक्ट लाइन का वैल्यू, तो जो 0 इसके साथ मल्टीप्लेक्सर के साथ 0 वाले के साथ कनेक्टेड होगा इनपुट, वो आपका आउटपुट पर जाएगा। अगर ये वैल्यू 1 है तो जो आपका 1 के साथ कनेक्टेड होगा वो आपका इनपुट एज आउटपुट लाइन के साथ जाएगा, या आउटपुट लाइन पर जाएगा। ठीक है, सो जो इसकी टेबल आप बनेगी, जो ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं, लेट्स से ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। 0 जब होगा तो आपका आउटपुट के साथ A0 जाएगा, जब 1 होगा तो आउटपुट के साथ आपका A1 जाएगा। ठीक है, तो जनरली जब हम Y की जो इक्वेशन लिखते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं, A0, ये सेलेक्ट लाइन की टर्म में अगर मैं लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S0 का बार, क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये 0 है। ठीक है, ये इसके साथ A0 है, तो हम क्या लिखेंगे, S0 का बार डॉट A0 प्लस S0 डॉट A1, क्योंकि मिन टर्म की फॉर्म में लिख रहे हैं और मिन टर्म का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आप S0 डॉट A0 नहीं लिख सकते क्योंकि इसके प्लेस पर 0 है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिख रहे थे तब, कि हम क्यों लिखते हैं यहाँ पर। जब कोई वेरिएबल जिसके प्लेस पर 0 होता है तो अपनी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आता है, अगर उसके प्लेस पर 1 है तो आपका एज इट इज आता है। तो A0 के साथ में S0 का वैल्यू 0 है तो वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा, और A1 के साथ में S0 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए ये क्या आएगा, एज इट इज आएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ Y। तो अगर आप इसकी लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट की बात करेंगे तो आपका लॉजिक सर्किट इस तरह से बनेगा। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इसको S0 बार डॉट A0 प्लस S0 डॉट A1 को आपको लॉजिक गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें चाहिए S0 सेलेक्ट लाइन, लेट्स से S या S0 जिसके अभी हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये S0 भी हो सकता है। S0 का बार डॉट A0 चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा S0 का बार डॉट A0। एक प्लस चाहिए S0 डॉट A1, तो ये S0 डॉट A1 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये एंड गेट है, ये वाला भी एंड गेट है, और इसका बाद में एक और गेट के थ्रू हम क्या करा देंगे, यहाँ से Y क्या मिल जाएगा आपका, S0 का बार डॉट A0 प्लस S0 डॉट A1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास 2 इनपुट्स हैं, 1 सेलेक्ट लाइन है और आपके पास एक आउटपुट है। और कैसे इन इनपुट्स को ये सेलेक्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ दीज गेट्स, विद द हेल्प ऑफ दीज गेट्स। ये गेट क्या कर रहे हैं, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि अगर S0 का वैल्यू 0 होगा तो आपका A0 वाला जो इनपुट है वो जाएगा आउटपुट पर, और A1 वाला नहीं जाएगा। अगर S0 का वैल्यू 1 होगा तो ये जो A1 वाला इनपुट है वो जाएगा आपका Y पर, यहाँ पर, और जो A0 वाला है वो यहाँ पर आज सप्लाई नहीं होगा आउटपुट लाइन पर। ठीक है,
सो दिस इज दैट्स हाउ दिस मल्टीप्लेक्सर वर्क्स। ठीक, इसकी और हम आगे बात करें, जैसे कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, इसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर में? 4:1 मल्टीप्लेक्सर में टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे 4। ठीक है, जिसको हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर में टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे 4। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट हमेशा 1 रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद अब आपको इसमें नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन फाइंड आउट करना, तो हम पहले इसको लिखेंगे 2⁻2:1। सो ये तो 2 की पावर है, ये आपका क्या बताएगा, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। सिंपल सी बात है, 4 नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है तो 2 बिट्स आर एनफ और 2 सेलेक्ट लाइंस आर एनफ। 4 नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है या 4 इनपुट लाइंस को आपको रिप्रेजेंट करना है बिट्स के थ्रू। ठीक है, तो अब ये 2 नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस जब आपके 2 होंगे, जैसे मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया S1 एंड S0, 2 सेलेक्ट लाइन है, तो इसके जो कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इस 0 0 का मीनिंग होता है 0, इसका मीनिंग है 1, इसका मीनिंग है 2 और इसका मीनिंग होता है 3। ठीक है, तो यहां से ये आपको समझ में आएगा, जब S1 S0 0 0 होंगे तब आपका जो 0 इनपुट लाइन के साथ मल्टीप्लेक्सर में कनेक्टेड होगा वो आपका आउटपुट लाइन पर जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर, अगर मैं नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। सो मैं आपको यहाँ पर इस तरह से आपका मल्टीप्लेक्सर होगा। इसका इंटरनल मैं अभी बताऊंगा क्या होने वाला। ये सिर्फ ब्लैक बॉक्स टाइप का है, ये आप ये मत समझना कि ये मल्टीप्लेक्सर होता नहीं। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे गेट्स लगे होंगे, यहाँ पर गेट्स, तो उस गेट्स के थ्रू ये आपका इम्प्लीमेंटेड है। सिर्फ मैं एक बॉक्स टाइप का बना रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ देखिए ये आपका क्या है, मल्टीप्लेक्सर है, मार्क्स 4:1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी जो नंबरिंग होती है वो इस तरह से, ये 0 है, ये लेस से 1 वाला है इनपुट, ये 2 है और ये आपका क्या है 3 है। लेस से इसको हम बोल रहे हैं A0, ये आपको बोल रहे हैं A1, इसको हम बोल रहे हैं A2, इसको हम बोल रहे हैं A3। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितने होंगे 2। लेस से ये हमारी सेलेक्ट लाइन नंबर S1 है और ये आपका S0 है। आपको एक चीज और ध्यान रखना, ये LSB साइड है और ये आपका MSB साइड है। ठीक है, अगर ये आपने चेंज कर दिया तो यहाँ पर नंबरिंग भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये कोडिंग जो आप कर रहे हैं सेलेक्ट लाइंस का वो चेंज हो सकता है कि अगर आप S0 को MSB मान रहे हैं और S1 को LSB मान रहे हैं तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि S0 इज योर LSB एंड MSB इज योर S1। अगर आप चेंज करेंगे तो आपका इस तरह से टेबल बनेगा S1 और आप 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी कॉमे ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, लेकिन 3 जब आपका ये 2 होगा तो आप देखेंगे कि S0 का वैल्यू 1 होगा और S1 का वैल्यू 0 होगा। लेकिन यहाँ पर जब 2 था तो यहाँ पर S1 का वैल्यू 0 था और 1 था और S0 का वैल्यू 0 था। ठीक है, तो ये चेंज है। अगर 1 0 लिखा हुआ है S1 S0 आपका इस तरह से है तो 2 होगा, और अगर S0 S1 लिखा हुआ तो फिर आपका इस तरह से होगा। तो फिलहाल मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ये हमने देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा अब हमें क्या देखना है कि अगर हमारा S1 S0 0 0 है तो जो Y होगा आपका आउटपुट लाइन के साथ क्या कनेक्टेड होगा, 0 वाला इनपुट कनेक्टेड होगा। अगर हमारा S1 S0 0 1 है तो आपका जो 1 के साथ इनपुट होगा वो कनेक्टेड होगा आउटपुट के साथ में। अगर आपका ये 1 0 है तो क्या होगा, 2 वाला के साथ में जो कनेक्टेड होगा इनपुट वो आपका कनेक्टेड होगा आउटपुट के साथ में। और अगर लास्ट अगर आपका ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, ये आपका अगर है 1 1 तो ये आपका क्या कनेक्टेड होगा 1। अगर आपका ये 1 1 है तो ये क्या होगा 3 वाला कनेक्टेड होगा आपका आउटपुट Y के साथ में। ठीक है, तो जो यहाँ से इक्वेशन आपको मिलेगा, या तो ट्रूथ टेबल आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं। देखिए ये मल्टीप्लेक्सर हमने इस तरह से देखा, S1 S0 आप यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 वाला है, ये 1 ये 2 ये 3, आपने 1 0 1 के चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रूथ टेबल इस तरह से होगा। देखिए 0 0 जब आपका S1 S0 है तो आप A0 वाला कनेक्ट करा रहे हैं आउटपुट के साथ में। ये 0 1 ये 1 0 ये 1 1, ठीक है, ये A1 A2 एंड A3।
अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होगा, इसके लिए A0 डॉट, या आप A0 पहले ना लिख करके आप पहले S1 S2 की तरह S1 बार डॉट S0 बार डॉट A0 प्लस सेकेंड वाले के लिए क्या होगा S1 बार डॉट S0 डॉट A1 प्लस S1 डॉट S0 बार डॉट A2 प्लस S1 डॉट S0 डॉट A3। इस तरह से ये इक्वेशन आपका प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आपने S1 S0 0 0 सप्लाई कराया तो आउटपुट लाइन पर आपका A0 जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, अगर यहाँ पर ये 0 रहा, ये 0 S1 S0 का हम पहले केस की देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा A0, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 डॉट A1, ये हो जाएगा 0 डॉट 1 डॉट A2 और ये हो जाएगा 0 डॉट A3। और आप देखेंगे कि ये कंप्लीट टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म आपका 0 हो जाएगा और बचेगा क्या A0। ठीक है, तो y क्या आएगा आपका A0 आएगा। इस तरह से वर्क करता है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा A0। ठीक है, तो अगर मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ गेट्स तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारे पास सेलेक्ट लाइन है S1 S0, आपके पास इनपुट है A3 A2 A1 एंड A0 और आपको इसको, क्योंकि आपके पास 4 मिन टर्म्स हैं तो आपके पास इनको 4 मिन टर्म्स को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और बाद में एक और गेट को सप्लाई करेंगे। तो लेट्स से 4 इनपुट और गेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। और ये 3 इनपुट आपने क्या सप्लाई यूज़ किए हैं, आप 3 इनपुट यूज़ किए हैं एंड गेट। ठीक है, और इस एंड यहाँ से अगर आप बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा ये S1 डॉट S0 डॉट A3। यहाँ से अगर आपकी बात करें तो यहाँ से मिलेगा S1 S0 का बार डॉट A2, यहाँ से मिलेगा S1 बार डॉट S0 डॉट A1 और यहाँ से मिलेगा आपको S1 का बार डॉट S0 का बार डॉट A0। ठीक है, और फाइनली आपको y यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक्चुअल में ये आपका मल्टीप्लेक्सर है 4:1, ये आपका 4:1 मल्टीप्लेक्सर है। और इसको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर एक बॉक्स ऐसे बनाते हैं इस तरह से और यहाँ पर 4 इनपुट्स दे दिए आपने और यहाँ पर आपके इसके 2 सेलेक्ट लाइन्स दे दी और यहाँ पर आउटपुट y दे दिया और इसको हमने बोल दिया 4:1। लेट्स से ये A0 है, A1 है, ये A2 है, A3 है और ये S1 और ये S0 सेलेक्ट लाइन्स है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सेलेक्ट लाइन्स वी आर गोइंग टू सेलेक्ट 1 इनपुट फ्रॉम 4 इनपुट्स टू द आउटपुट। ये इसका मीनिंग है मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना हो तो बताइए। आपको कहीं कहीं पर इस तरह से भी मिल सकता है। मैं इसको देखिए 4:1 मल्टीप्लेक्सर को एक बार यहाँ पर भी डिजाइन करके दिखा दूँ। किसी बुक में आपको ऐसा नहीं है, देखिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप जैसे इसमें नोट्स में दिया गया वही डायग्राम आपको क्या इंप्लीमेंट करना है। एक्चुअल में मुझे इंप्लीमेंट करना है y इक्वल्स टू S1 बार S0 बार डॉट A0 प्लस S1 डॉट S0 बार S1 बार डॉट S0 डॉट A1 प्लस S1 डॉट S0 बार डॉट A2 प्लस S1 डॉट S0 डॉट A3। एक्चुअल में मुझे ये इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस टर्म के लिए मुझे S1 बार और S0 बार चाहिए। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट लाइन्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये सेलेक्ट लाइन्स है, ये एक S1 है और ये क्या है S0 और ये इसका क्या है बार वाली लाइन भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इस तरह भी कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा। जैसे ये S1 है, ये S0 है, तो सिंपल सी बात है ये S0 का बार हो जाएगा इधर की तरफ जो नोड के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद हमें करना है S1 का बार और S0 का बार डॉट A0। अलग से आपके पास ये इनपुट लाइन्स है इस तरह से, ये क्या है आपका A0 है। मैंने यहाँ पर एंड गेट लगाया इस तरह से और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा S1 का बार, जैसे ये है, और S0 का बार और ये A0, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, S1 का बार S0, तो मैंने यहाँ पर क्या S1 का बार तो यहाँ से कनेक्टेड करना पड़ेगा, ये हो गया S1 का बार। S0 चाहिए तो यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा S0 और A चाहिए A1 चाहिए तो ये आपका क्या हो जाएगा A1 इनपुट हो जाएगा। हमने पहले यहाँ पर कनेक्ट किया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। लेट्स से आपको थर्ड टर्म चाहिए S1 आपको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा।
और S0 का बार, तो S0 का बार आपका यहाँ से आएगा, आपने एंड गेट यहाँ पर लगाया और इनपुट चाहिए आपको A2, तो हमने लगा दिया A2। ठीक है, एक और चाहिए फाइनल, प्लस ये आपका यहाँ पर आया एक फाइनल फोर्थ टर्म आपको और चाहिए, तो यहाँ पर एक एंड गेट इस तरह से लगाएंगे। S1 चाहिए, S1 आपको यहाँ से मिलेगा, S0 चाहिए यहाँ से मिलेगा, और आपको क्या करना है ये फाइनली A3 चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो, और फाइनल ये सारे किसमें पास, क्योंकि आपको और करना है सभी का, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर एक और गेट लगा दिया विच इज़ 4 इनपुट और गेट, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से Y मिल जाएगा। तो कहीं कहीं पर आपको इस तरह से भी मिलेगा। ठीक है, S1 S0 A0 A1 A2 एंड A3, 4 इनपुट्स 2 सेलेक्ट लाइन्स वेयर S1 इज योर MSB, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, और S0 इज योर LSB। ठीक है, और A0 A1 A2 A3, एक चीज़ और ध्यान रखना है, किसी बॉक्स में आपको ये A0 A1 A2 A3 ना दे करके आपको दिया होगा इस तरह से। अगर बॉक्स आपको इस तरह से गिवन है और आपको कुछ नहीं गिवन है, ऐसे दिया हुआ A0 A1 A2 A3, और आपकी सेलेक्ट लाइन से इस तरह से दी हुई है S1 एंड S0, और ये आपका Y दिया हुआ है, तो आप S1 S0 का जो 0 वाला कॉम्बिनेशन होगा उसको A0 एज ए कंसीडर करेंगे कि ये 0 के केस में A0 आपका आउटपुट पे जाएगा। अगर ऐसे नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए आपको ये ना दे करके A0 A1 A2 ना दे करके आपको दिया हुआ है A B C D, तो आपको ये मेंशन कराने के लिए कि S1 S0 का जो बार 0 जब होंगे तो उसके साथ आउटपुट पे क्या कनेक्टेड होगा, उसके मेंशन करने के लिए यहाँ पर ऐसे नंबरिंग दे दी होगी 0 1 2 3। इसका मीनिंग होता है जब S1 S0 आपका 0 होगा तो आपका 0 वाला जो कनेक्टेड इनपुट है A, वो आपका आउटपुट लाइन के साथ जाएगा। जब आपका ये 0 1 होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A आपका आउटपुट लाइन के साथ में जाएगा, यहाँ से B जाएगा, 1 0 के केस में C जाएगा, और 1 1 के केस में आपका D जाएगा। तो ऐसे भी गिवन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं आपको हर बार A0 A1 A2 A3 गिवन है। तो आपको इस नंबरिंग का भी ध्यान रखना, अगर ये नंबरिंग दी हुई है तो इसके बेस पे चलना है, और अगर आपको A0 A1 A2 और नंबरिंग नहीं दी हुई है तो आप फिर क्या करेंगे, आप A0 A1 A2 A3 के बेस पे चलेंगे, लेकिन हमेशा नहीं दिया होगा A0 A1 A2, आपको नंबरिंग ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये इस तरह से, अगर मान लीजिए मुझे क्या गिवन है, एक मल्टीप्लेक्सर है इस तरह से 4:1 की ही बात कर रहे हैं, ये आउटपुट Y है, ये सेलेक्ट लाइन्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सेलेक्ट लाइन्स आपके S1 S0 A और B गिवन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये LSB है और ये आपका क्या है MSB है। ठीक है, और ये आपके 4 सेलेक्टेड लाइन्स, 4 इनपुट लाइन्स। जैसे यहाँ पर आपने दिया हुआ है, आपको ये 1 है, ये आपको दिया हुआ है ये 0 है, ये आपको दिया हुआ 1 है, और ये आपको दिया हुआ लेस से ये C है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो 0 है ये 0 1 है, ये 1 0, ये 4 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, लेकिन इन 4 कॉम्बिनेशंस के साथ में कौन सा इनपुट वाला 0 के साथ, जब ये A और B 0 होंगे या फिर आपके सेलेक्ट लाइंस 0 होंगे, तो आप इनमें 4 इनपुट्स में से कौन सा आउटपुट पड़ जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को अगर ऐसा दिया हुआ बिल्कुल ब्लैंक, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ कंसीडर करके चलेंगे कि जो फर्स्ट वाला है अपर साइड पे वो आपका 0 के साथ जाएगा, जब आपका 0 1 सेलेक्ट लाइन होगा तब आपका सेकंड वाला जाएगा, और जब 1 0 आपका सेलेक्ट लाइन होगा तब थर्ड वाला इनपुट आउटपुट लाइन पर जाएगा, और जब आपका 1 1 होगा सेलेक्ट लाइन तब आपका फोर्थ वाला लास्ट वाला आपका क्या जाएगा, आउटपुट लाइन पर जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, आपको क्या दिया होता है, नंबरिंग दिया होता है। जैसे मैंने अगर नंबरिंग इस तरह से कर दिया तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि जब 0 सेलेक्ट लाइन होगी तो आउटपुट लाइन पर आपका 1 जाएगा, जब 0 1 सेलेक्ट लाइन होगी तो आउटपुट लाइन पर आपका 0 जाएगा, जब 1 0 सेलेक्ट लाइन होगा जो 2 के साथ कनेक्टेड है विच इज 1, ये आपका आउटपुट लाइन पर जाएगा, और जब 1 1 आपका सेलेक्ट लाइन होगा विच इज 3, तो आपका आउटपुट लाइन पर क्या होगा, C होगा। क्योंकि इसकी जो ये एक्चुअल में डेसिमल में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है आपका 3 है। तो यहाँ से यही क्लियरली मेंशन करने के लिए नंबरिंग दी जाती है कि ये 0 मीन्स 0 के साथ, जब 0 1 मीन्स 1 के साथ, 1 0 मीन्स 2 के साथ, और 1 1 मीन्स 3 के साथ। और मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा A बार डॉट B बार, विच मीन्स 0 के साथ जो कनेक्टेड है वो है 1, तो डॉट 1 प्लस A बार डॉट B, A बार डॉट B डॉट 0 प्लस A डॉट B बार डॉट 1
प्लस ए डॉट बी डॉट सी, ये आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और इसके को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए बार डॉट बी बार प्लस 0 प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी डॉट सी। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो अब मेन मोटिव वो नहीं है, हमें बताना है कि मल्टीप्लेक्सर किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है अभी इसी को ध्यान रखना। ठीक, एक्चुअल में ये क्या है, देखिए ये 0 0 का मीनिंग है ए बार डॉट बी बार, इसका मीनिंग है ए बार डॉट बी, इसका मीनिंग है ए डॉट बी बार, और इसका मीनिंग है ए डॉट बी। ठीक है, और डॉट जो इनपुट कनेक्टेड है उसके साथ डॉट में लगा दीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन। ठीक, सेम इन द केस ऑफ 8:1, सेम इन द केस ऑफ 2:1, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये LSB MSB वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लेट्स से मैंने क्या किया, वही चीज रहने दिया 1 0 1 C, लेकिन मैंने नंबरिंग इस तरह से कर दिया, और ये 4:1 मक्स है, मल्टीप्लेक्सर है, और ये Y है, और ये सेलेक्ट लाइन अभी भी A और B है, एज इट इज है, MSB LSB सेम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसका मीनिंग होता है 0, इसका मीनिंग होता है 1 के साथ, इसका मीनिंग 2, इसका मीनिंग है 3। तो आपको इसमें ध्यान में इस बार Y जो आएगा आपका, वो आएगा ए बार डॉट बी बार डॉट जो 0 के साथ में कनेक्टेड है वो है C, प्लस ए बार डॉट बी डॉट जो आपका 1 के साथ कनेक्टेड है दैट इज 1, प्लस ए डॉट बी बार 2 के साथ जो कनेक्टेड है वो है 0, प्लस ए डॉट बी डॉट जो 3 के साथ कनेक्टेड है 1, इक्वल्स टू यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी प्लस ए बार डॉट बी प्लस 0 प्लस ए डॉट बी, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ए बार डॉट बी बार डॉट सी प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चेंज है। पहले वाले में क्या था, ये इक्वेशन आपको मिला था, एक टर्म उसमें ए डॉट बी डॉट सी वाला था, और जो ये वाला है इस बार ए डॉट बी डॉट सी का टर्म नहीं है, इस बार ए बार डॉट बी बार डॉट सी का टर्म है। तो ये जो ये आपके यहाँ पर इस तरह से इनपुट लाइन्स हैं, उसके चेंज होने से आपका क्या हो जाता है, आउटपुट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो 0 है ये आपका C जो कनेक्ट आपने किया वो यहाँ पर किया, आप एक्चुअल में C आपने जो कनेक्ट किया वो यहाँ पर कनेक्ट किया इस बार, और पहली बार जो था वो C वहाँ इस वाले से कनेक्टेड किया था, एक्चुअल में 1 था। तो जब यहाँ 1 होगा तो ये एंड गेट के थ्रू उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, अगर यहाँ पर C होगा तो ये उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसलिए ये चेंज आया, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें एक और चेंज कर देता हूँ, अगर मेरी सेलेक्ट लाइंस क्या है, चेंज है, अगर ए और बी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मेरे पास यही अगेन मैं ले रहा हूँ 1 0 1 C, और ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, लेट्स से ये 3 है, और हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये आपका क्या है, आउटपुट Y है। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी सेलेक्ट लाइन है B यहाँ ले रहा हूँ मैं, सॉरी हाँ, B यहाँ और A यहाँ, और A है आपका इस बार क्या है, LSB है, और B आपका क्या है इस बार MSB है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में क्या था, A आपका MSB था, B आपका LSB था, इस बार A आपका LSB है, B आपका MSB। तो आप इसकी देखिए कोड ये जो होगा, आप इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, लेकिन इस बार ये चेंज हो जाएगा 3। ठीक, इसको आप क्या बोलेंगे, ये है आपका B बार डॉट A बार, ये आपका क्या है B बार डॉट A, ये आपका क्या है B डॉट A बार, और ये आपका क्या है B डॉट A। ठीक है, और ये देख सकते हो आप 0 के साथ कनेक्टेड क्या है, तो आपकी जो इक्वेशन यहाँ से मिलेगी वो मिलेगा B बार डॉट A बार डॉट 1 प्लस B बार डॉट A डॉट 0 प्लस B डॉट A बार डॉट 1 प्लस B डॉट A डॉट C। ठीक, यहाँ से जब आप बात करेंगे तो यहाँ से आपको ये आ जाएगा A बार डॉट B बार प्लस A, ये आ जाएगा 0 प्लस A बार डॉट B प्लस ABC, ये आ जाएगा आपका। ठीक, A बार डॉट B बार
प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी डॉट सी। तो आपको इस तरह से लिखना। तो एमएसबी जैसे जैसे आपको मिलता है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहां से आप उसी कॉम्बिनेशन को लीजिए उसी पैटर्न में जो भी आपको सेलेक्ट लाइन गिवन। और ज़्यादातर आपको मेंशन होगा कि आपको क्या यूज़ करना है, एमएसबी कहाँ पर है, एलएसबी आपका किस साइड। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर की। तो अगेन 8:1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितने होंगे 8, आउटपुट लाइन अगेन 1। लेकिन इसको सेलेक्ट लाइन कैसे पता चलेगा, इस 8 को 2 की पावर में लिख लीजिए, 2 की पावर 3:1 एंड देन नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस क्या होंगे आपके 3। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस क्या होंगे आपके 3। ठीक, और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन जब 3 होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, S1 S0 और S2 S1 S0 ले सकते हो, ABC ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है। जैसे यहाँ पर हम S1 S2 है, ये S1 है और ये आपका S0, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक, और जो A0 जब यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो इसका मीनिंग है कि आपको क्या कंसिडर करके चलना है कि ये जो 0 वाला है ये 0 से कनेक्टेड है। लेकिन ये हर बार नहीं है, जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में आपको बताया। ठीक है, तो ये आपका जब मेंशन नहीं होता तो आप इसको ऐसे कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने मिलेंगे 8, क्योंकि 3 आपके नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस आर 3। लेस से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके यहीं पर हम देख लेते हैं। लेस से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ S2 S1 एंड S0। ये होगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये होगा आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये आपका क्या होगा 7 होगा। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगा S2 का बार डॉट S1 का बार डॉट S0 डॉट A0। ऐसे ही आपको करते हैं, प्लस S2 का बार S1 का बार डॉट S0 डॉट A1 प्लस S2 का बार S1 डॉट S0 का बार डॉट A2 प्लस S2 का बार S1 डॉट S0 डॉट A3 प्लस S2 डॉट S1 का बार S0 का बार डॉट A4 प्लस S2 S1 का बार S0 डॉट A5 प्लस S2 S1 S0 का बार A6 प्लस S2 S1 S0 डॉट A7। इस तरह से ये जो होगा आपका ये कंप्लीट इक्वेशन होगा y का। ऐसे ही 16:1 में कर सकते हैं, तो आप आई थिंक, और जो यहाँ से कॉम्बिनेशन कैसे आएंगे, यहाँ से इस ट्रूथ टेबल से देख सकते हो। मैंने डायरेक्ट वहाँ से, आपको ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं, ट्रूथ टेबल आपको इस तरह से लिखने की जरूरत ही नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब ये 0 0 0 कॉम्बिनेशन होगा तो आपका A0 वाला आउटपुट लाइन पड़ जाएगा। तो 0 0 0 को आप टर्म की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, S2 का बार डॉट S1 का बार डॉट S0 डॉट A0। सेम 1 के केस में S2 का बार S1 का बार डॉट S0 डॉट A1, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चाहे आप ट्रूथ टेबल का यूज कर सकते हो, ये आपकी क्या मिलेगी आपको इक्वेशन। अब इसको इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ गेट्स। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिले यहाँ से 8, आप देख सकते हो। तो आपको एंड गेट कितने चाहिए होंगे, 8 एंड गेट चाहिए होंगे। सेलेक्ट लाइन्स आपके लेस से आपके पास 3 है। तो देखिए जो मैंने लास्ट अभी मैंने जो डिजाइन किया था, मैंने क्या किया था, अलग से ले लिया था। जैसे कि यहाँ पर S2 S1 S0 लाइन लिए और इन्होंने नोट भी यहाँ पर लगा करके उसको कनेक्ट कर लिया है, जो मैंने यहाँ पर किया था। तो आपको ये कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। मैंने क्या किया था, यहाँ पर ऐसे किया था S1 S2, मैंने अपर साइड से S1 S2 ले लिए, S0 ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं। और उसका एक नोट वाली लाइन बना लिया था, एक आपका जस्ट एज इट इज ले लिया था और उसके कनेक्शंस किए थे। तो सेम यहाँ पर भी इस डायग्राम में यही चीज हो रही है कि जब आपको यहाँ पर अगर A7 के साथ में आप होंगे तो इसका मीनिंग होगा S2 S1 S0 डॉट A7। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो कनेक्टेड है आपका A7 वाला, आप देखेंगे S2, वेयर इज योर S2,
A0। आई थिंक इसको थोड़ा चेंज किया है इन्होंने A7 को कंसीडर किया है कि ये 0 वाले से कनेक्टेड है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कंसीडर किया है, ये S0 S1 और ये S2 आना चाहिए, कहीं देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, और A7। तो इसके कुछ नहीं, जो लॉजिक मैंने बताया वो आपको करना है, और मैं आपको उसको बनाकर भी दिखा देता हूँ एक बार अपने इस पे। ठीक, वैसे हमने क्या किया, मैंने यहाँ से जैसे एक ये लाइन है मेरा, इसका ही एक नोट वाला लाइन मैंने बनाया, ये मेरा एक S1 के लिए मैंने बनाया, इसका हमने नोट के लिए बनाया, एक हमने ये लाइन, और इसका हमने क्या किया नोट वाला। जैसे ये आपका क्या है, ये S2 है, ये S1 है, और ये आपका क्या है S0, S2 S1 S0। अब हमें करना क्या था, अगर मुझे A0 कनेक्ट करना है, जैसे मैंने क्या किया, A0 सबसे पहले ले लिया एंड गेट। तो ये A0 के लिए हमने क्या किया था, S2 का बार S1 का बार S0 का बार डॉट A0, यही तो था। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखा था वो था S1 का बार S2 का बार A0। ठीक है, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। तो हम बार वाले के साथ कनेक्ट कराना, जब बार वाले के साथ कनेक्ट कराना है तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लेना, S2 का बार आपको कनेक्ट कराना है तो हमने यहाँ से करा दिया, S1 का बार भी कराना है तो ये करा दिया, और S0 का बार भी कराना है तो हमने यहाँ से कनेक्ट करा दिया, और यहाँ से हमें एक ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने किया, लेट्स से एक और एंड गेट ले लिया, 8 एंड गेट्स हमें चाहिए होंगे, और इसके लिए जो इनपुट आपका रहेगा वो रहेगा A1। लेकिन इस बार जो सेलेक्ट लाइन्स हमें करनी होंगी वो होगा आपका S2 का बार S1 का बार S0। तो S2 का बार यहाँ से कनेक्ट करा दिया, S1 का बार ये कनेक्ट करा दिया, और S0 चाहिए होगा तो हमने यहाँ से कनेक्ट कराया। जैसे एक और एंड गेट हमने यहाँ लिया, इस बार क्या होगा यहाँ पर A2, तो हमने यहाँ से A2 ले लिया। कनेक्ट कैसे कराना है, A2 के लिए S1 का बार S2 का बार S1 एंड S0 का बार। तो ये S2 का बार ये है, S1 एज इट इज आना है तो यहाँ से कनेक्ट कराएंगे, और S0 का बार चाहिए तो हमें ये कनेक्ट कराना है, यहाँ से भी आपको एक है। नेक्स्ट एक और एंड गेट हमने लगा दिया, लेट्स से एंड गेट नंबर 4। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इनपुट 3 A3, और हमें A3 के लिए क्या करना होगा, A3 के लिए हमें क्या करना होगा, S2 का बार S1 S0। तो S2 का बार आपका यहाँ से है, इसको कनेक्ट करा दिया, S1 यहाँ से कनेक्ट करा दिया, और S0 आपका यहाँ से इसको कनेक्ट, ये भी आपको मिल गया। एक और एंड गेट चाहिए होगा विच विल रिप्रेजेंट A4। ठीक है, 4 के लिए आपको क्या करना होगा, S2 S1 का बार S0 का बार। तो हमने क्या किया, S2 के साथ कनेक्ट करा दिया, ये पहली बार देखिए S2 के साथ कनेक्ट होगा, S2 S1 का बार S0 का बार। ठीक है, एक यहाँ से मिल गया, एक और आपको लगा देंगे, ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, A5 को। इसके लिए आपको क्या करना होगा, A5 के लिए S2 S1 का बार S0। तो S2 ये रहा, S1 का बार ये रहा, और ये S0 आपका, S0 यहाँ से, सॉरी S0 आपका यहाँ से, ये आपको मिल गया। एक और एंड गेट लगाएंगे जो कि आपका किसको इनपुट के लिए होगा, A6 के लिए। A6 के लिए क्या करना पड़ेगा, S2 S1 S0 का बार। तो ये हो गया S2, ये हो गया आपका S1, और ये हो जाएगा आपका S0 का बार। एक फाइनल आपको और लगाना पड़ेगा एंड गेट, ये होगा आपका A7 के लिए। A7 के लिए आपको क्या करना होगा, S2 एज इट इज, S1 एज इट इज, एंड S0 भी आपका क्या कनेक्ट होगा, एज इट इज, और ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे टर्म्स। और इनको फाइनली आप क्या करेंगे, एक और गेट के साथ सप्लाई कर देंगे। एक और गेट क्या होगा, और गेट आपका 8 इनपुट और गेट होगा। अगर आपको टू इनपुट उसके लिए बोला गया कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ और गेट्स क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और यहाँ से फाइनली आपको क्या मिलेगा, Y मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या 8:1 मल्टीप्लेक्सर।
ठीक है, जिसमें 8 नंबर ऑफ एंड गेट्स लगे हुए हैं, 3 नंबर ऑफ नॉट गेट लगे हुए हैं और 1 नंबर और गेट लगा हुआ है, विच इज योर 8 इनपुट और गेट एंड ऑल एंड गेट्स आर 4 इनपुट एंड गेट्स। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है इसको आप लोग थोड़ा सा देखें कि ये इसमें थोड़ा चेंज है, पता नहीं A7 को इन्होंने 0 के साथ कंसिडर करके किया हुआ है, तो इसको आप देख रहने देना, मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा, वो ठीक है। नेक्स्ट 16:1 मल्टीप्लेक्सर, अगेन आपको 4 नंबर ऑफ इनपुट्स चाहिए होंगे, सेलेक्ट लाइन्स 4 चाहिए होंगे, क्योंकि 16 को आप लिखते हैं 2 की पावर 4:1, तो 4 नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स होंगे। और उसके लिए आपको टेबल ये है और इसके लिए इक्वेशन जो मिलेगा आपको ये लंबा इक्वेशन मिलेगा, देखिए, ठीक है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, आप हर एक टर्म को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद A0 अटैच कर दिया, A1 अटैच कर दिया, A2 अटैच कर दिया। एक्चुअल में ये क्या है, ये इतना सारा किसको 4 बिट में आप 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इतना सारा 4 बिट में आप 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 4 बिट में 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके साथ में A2 A3 ऐसे अटैच्ड है, ये आप 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप 4 को, ठीक है, ये 4 बिट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप 5 को, ये आप 6, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर S0 टर्म मिसिंग है, तो ये टाइपिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको ज़्यादा नहीं, आपको हर एक 4 सेलेक्ट लाइन के साथ ये करना। और जो नंबर जो आपका देखिए ये जो बनेगा डायग्राम वो ये बनेगा। नंबर ऑफ एंड गेट्स कितने चाहिए होंगे, यहाँ पर 16 एंड गेट्स चाहिए होंगे। नॉट गेट कितने चाहिए होंगे, 4 नंबर चाहिए होंगे और एक चाहिए होगा आपको और गेट चाहिए होगा 1। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कराएंगे। तो 32 ये क्या होता चला जाएगा, आपका इंक्रीज होता चला जाएगा साइज। अगर आप बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फिर ये इंक्रीज होता चला जाएगा और आप उसको फिर 32 का अगर बनाने बैठेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एंड गेट्स और ये लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल रहे हैं, ठीक है। 2 से लेकर के हमने स्टार्ट किया, 4 बनाया, फिर 8 के लिए 16 एंड देन 32, 16 तक 32 भी आप अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें एक मल्टीप्लेक्सर गिवन है, मान लीजिए 4:1 और या फिर मेरे पास 2:1 मल्टीप्लेक्सर और मुझे उसकी हेल्प से 8:1 मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना है। दैट मीन्स मेरे पास जो मल्टीप्लेक्सर्स अवेलेबल हैं वो 4:1 और 2:1 के अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे पास जो इनपुट लाइन्स हैं वो 8 हैं, तो मुझे 8:1 मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना। यस, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, आपने क्या किया, 4:1 मल्टीप्लेक्सर एक लिया, एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ से लिया, तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट लाइन्स कितने होंगे आपके पास, 2, ठीक है, जो 2 सेलेक्ट लाइन्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे 8:1 में एक्चुअल में आपके पास नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट लाइन्स कितने होंगे, 8 होंगे, लेट्स से A0 to A7। तो हम क्या कर लेना, फर्स्ट 4 जो इनपुट लाइन्स हैं हम एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर को दे देंगे और जो बाकी के लास्ट 4 इनपुट लाइन्स हैं, लेट्स से A4 A5 A6 एंड A7, वो हम दूसरे मल्टीप्लेक्सर को दे देंगे 4:1 को। अब क्या होगा, यहाँ से हमें एक आउटपुट मिलेगा, एक आउटपुट यहाँ से मिलेगा, क्योंकि एक आउटपुट लाइन होती है मल्टीप्लेक्सर में, लेकिन ये तो 2 आउटपुट हो गए, तो 2 आउटपुट तो आपको चाहिए नहीं। एक्चुअल में क्या चाहिए, आपका मेन मकसद है, आपके पास 8 इनपुट लाइन्स हैं और आपको क्या चाहिए, एक आउटपुट चाहिए। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हैं। और जो 2:1 मल्टीप्लेक्सर आपका होगा ये वाला, इसका काम क्या होगा, जो यहाँ से आपको आउटपुट में मिल रहे हैं आउटपुट लाइंस 2, इनमें से एक को सेलेक्ट करके आगे भेजना है। अब बात आती है कि आप सेलेक्ट लाइंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपके पास 8:1 में 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी, कैसे होंगे, S2 S1 एंड S0। जो ये S1 एंड S0 हैं, ये वाले सेलेक्ट लाइंस, इनका काम होगा पहले वाले लेवल पर, और जो ये वाली होगी MSB साइड वाली सेलेक्ट लाइन, इसका काम होगा आपका आगे वाले लेवल पर। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, आपके आउटपुट उस हिसाब से नहीं जाएंगे। देखिए कैसे दे, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको भी नहीं रहने देता, यहाँ पर S1 S2 अलग और यहाँ पर S1 S0 अलग, यहाँ पर मैं S0 लिख दे रहा हूँ। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1 होगा। अगर मेरे पास सेलेक्ट लाइन S1 S0 यहाँ पर 3 है, लेट्स से 1 1 है, 3 है, तो ये क्या करेगा, इस वाले आउटपुट लाइन पर, इस आउटपुट लाइन पर क्या भेजेगा, जो 3 वाले के साथ अटैच्ड होगा, तो यहाँ से जाएगा A3।
अगर और सेम अगर S1 S2 इसके केस में भी 1 1 है जो आपका अपर वाला है, लेट्स से मैं इसकी साइड ऐसे करके लिख देता हूँ S1 एंड S0, अगर आप 1 1 सप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स जो 3 के साथ कनेक्टेड है उसको एज ए आउटपुट लाइन पर भेजेगा विच इज 7। तो यहाँ से जो आउटपुट लाइन यहाँ से जाएगा आउटपुट पर से इससे वो जाएगा 7। ठीक है, अब 7 मीन्स A7, तो आपको यहाँ पर मिला A7 और यहाँ पर आपका गया A3। अब मान लीजिए मुझे क्या करना था, मेरी सेलेक्ट लाइन्स एक्चुअल में क्या थी, ओरिजिनल जो आपका 8:1 है उसमें सेलेक्ट लाइन मेरे थे ये, इसमें से ये दो मैंने यूज कर ली S1 S0, दैट मीन्स यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 यूज किया मैंने इसके लिए। तो 1 1 मीन्स 3, जो 3 के साथ कनेक्टेड है वो जाएगा आउटपुट लाइन पर, 3 के साथ कनेक्टेड है A7, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 1 मीन्स 3 के साथ जो कनेक्टेड है, इसका मीनिंग है A3 से साथ जो कनेक्टेड है वो जाएगा आउटपुट लाइन पर। तो यहाँ से आउटपुट लाइन पर A7 मिला, यहाँ से आउटपुट लाइन पर A3 मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आके नेक्स्ट क्या होगा, 1 होगा, दैट मीन्स S2 क्या होगा आपका 1। और ये क्या करेगा, क्योंकि ये आपका किस तरह से ये 0 है, ये आपका क्या है 1 है। जब ये 0 है और ये 1 है तो आपको क्या करना होगा, जो 1 के साथ कनेक्टेड होगा वो आपका आउटपुट लाइन पर जाएगा और आउटपुट क्या जाएगा, आउटपुट लाइन पर A7 जाएगा। और 1 1 के केस में आपका आउटपुट लाइन पर जाना भी क्या चाहिए था, 1 1 1 मीन्स क्या होता है 7, तो 7 के साथ जो कनेक्टेड होता है ओरिजिनल 8:1 के साथ वो जाना चाहिए था विच इज A7। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से वर्क करेगा। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, मान लीजिए मैं यहां ले लेता हूं S0, जैसे हमने क्या किया, इसको मैं पूरा चेंज कर देता हूं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा, आउटपुट लाइन पर आपका जो डिजायर्ड है आपका आउटपुट वो होना चाहिए, वो नहीं जा पाएगा। जैसे इस बार हमने क्या किया, यहां पर हमने लिया S2 S1 और हम उधर ले रहे हैं S0 इसी सीक्वेंस में। ठीक है, यहां पर हम ले रहे हैं, मैं इसको चेंज, ये ले रहे हैं हम S0, ये ले रहे हैं हम S2 और ये ले रहे हैं S1 और यहाँ पर भी हम ले रहे हैं S2 और यहाँ पर ले रहे हैं S1। ठीक है, और ओरिजिनल में हमें क्या करना था, 1 1 1 के साथ में देखना था क्या जाने वाला है। तो S2 S1 क्या होगा 1 1, ये भी क्या रहेगा 1 और ये S2 S1 क्या होगा आपका 1 1। ठीक है, और ये क्या होगा, अब आप देखेंगे कि S2 S1 का मीनिंग एक्चुअल में क्या है। ठीक है, ये लेट्स से ये 3 है, S2 S1 का मीनिंग क्या है, ये आपका क्या है 3 और इसका मीनिंग भी क्या है 3। जो ये 3 के साथ में है वो जाएगा आउटपुट लाइन पर, 3 के साथ में क्या अटैच्ड है A7, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या जाएगा A7, यहाँ से 1 1 मीन्स 3 A3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका 1 है, जब ये 1 है तो 1 के साथ में क्या अटैच्ड है A7, तो आउटपुट लाइन पर A7 चला जाएगा। ये तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, दोनों सही जा रहा है। तो क्या S2 S1 S0 भी ले सकते हैं या फिर नहीं। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ये ना लेकर के मैंने इसको किया 1 1 0, तो जाना क्या चाहिए था A6, जाना क्या चाहिए था A6, लेकिन देखना क्या जाता है, ये आपका 0 होगा। ठीक है, अब ये 1 1 S2 S1 क्या है आपका 1 1 है, S0 आपका 0 है, तो 1 1 मीन्स 3 के साथ क्या है A3 आउटपुट लाइन पर जा रहा है, 1 1 मीन्स A3 के साथ जो अटैच है, 3 के साथ अटैच है A7, तो A7 आउटपुट लाइन पर जा रहा है। अब A7 A3 में से आपको सेलेक्ट करना है, और लेकिन S0 का वैल्यू क्या है आपका 0 है, क्योंकि हमने ये वाला केस लिया है 1 1 0 वाला, और 1 1 0 का मीनिंग होता है 6, तो जो 6 के साथ ओरिजिनल में कनेक्टेड होगा A6 वो जाना चाहिए था आउटपुट लाइन पर, लेकिन 0 के साथ में कनेक्टेड क्या है 3 A3, तो आउटपुट लाइन पर यहाँ पर क्या जाएगा A3, जाना क्या चाहिए था A6। ठीक है, तो अगर सारे इनपुट्स आपके सेम, दैट मीन सेलेक्ट लाइन में सारे क्या है, या तो 0 0 0 या फिर 1 1 1, उस केस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका चेंज है, जैसे कि यहाँ पर क्या है ये 1 1 0 है, 1 1 0 के केस में आउटपुट पर जाना चाहिए था A6, लेकिन जा क्या रहा है A3। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि रिवर्स ऑर्डर में लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा S3 को यहाँ पर ले रहे हैं, अगेन वही S2 को यहाँ पर ले रहे हैं और S1 S0 को यहीं पर ले रहे हैं, तब क्या होगा। अब 6 वाले केस में S1 S0 का मीनिंग है S1 S0, S1 S0 मीन्स 1 0 और S2 आपका क्या है 1 है। आप यहाँ देख सकते हैं ये S1 S0 1 0 एंड S2 आपका 1 है। तो देखिए 1 0 मीन्स क्या होता है आपका 2, तो 2 के साथ कनेक्टेड क्या है A2, तो यहाँ से आउटपुट पे क्या जाएगा A2 जाएगा। और यहाँ पर भी अगेन यहाँ पर क्या होगा 1 0, 1 0 मीन्स क्या होता है 2, तो 2 के साथ कनेक्टेड क्या A6, तो यहाँ से A6 आउटपुट पर जाएगा।
जब A6 आउटपुट पर जाएगा और A2 आउटपुट पर जाएगा, यहाँ पर A6 एंड A2 एज ए इनपुट वर्क करेंगे 2:1 मल्टीप्लेक्सर में, और क्योंकि S2 का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है, तो जो 1 के साथ कनेक्टेड होगा, और 1 के साथ क्या कनेक्टेड है 6, A6, तो आपका क्या जाएगा A6 आउटपुट लाइन पर जाएगा, और जो कि जाना चाहिए भी था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है जो MSB बिट होगा आपका, वो आपका लास्ट वाले लेवल पर या नेक्स्ट लेवल पर एज ए सेलेक्ट लाइन जाएगा, और जो पहले लेवल पर रहेंगे वो MSB, या ये आप कह सकते हैं कि MSB साइड से आप स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट लाइन को देना इसमें, अगर आप इस तरह से मल्टीप्लेक्सर्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि आपको अगर एक हायर साइज का मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ लोअर साइज मल्टीप्लेक्सर्स, तो आप इस